अगर आशीष नहीं है बेशक मुझे दे सकता है। आप शुरू करना चाहो कर देंगे। आप म्यूट कर दोगे सबको? हाँ मैं कर रहा हूँ, एक एक कर। अब आप प्रणाम कर दो, बोलूंगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए, तो भगवान की उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपको मालूम है कि श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से आजकल हम इस स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ रहे थे। इस क्रम में कोई 17 प्रकरण
अष्टावक्र गीता जी के हो गए थे और पिछले 2 सेशंस में हमने स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख ली थी, तो बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारे फ़ोन आ गए। तो सबका विचार यही था कि इतनी स्पीड ना रखी जाए। कोई बात नहीं, जैसा आप सबको उचित लगे वैसा ही मैं कर दूंगा, मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 18वें प्रकरण में हमने प्रवेश करना है। 18वां प्रकरण इसका श्री अष्टावक्र गीता जी का सबसे विशेष चैप्टर है। विशेष इसलिए भी है कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। 100 श्लोक इसके अंदर है, 100। और विशेष इसलिए भी है कि इसमें जनक जी की उस वास्तविक अवस्था का वर्णन है जो जिस अवस्था में जनक जी पहुंच गए। इस उपदेश को सुनने के बाद क्या होता है वो, ये अष्टावक्र गीता एक्चुअली एक मधुर गीत है। गीता मतलब गीत। आज मैं एक अपनी पुरानी कविता पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल इसके बारे में ही आया है, सब कुछ भाव बिल्कुल वैसा ही आ गया कि इस गीत को सुनने के बाद जब मोह की नींद टूटती है ना, तो फिर जो हाल होता है वो जनक जी का हाल हो गया। आपको उसकी कुछ लाइनें मैं सबसे पहले सुना देता हूँ, आप इसके भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों में अनुभव यह किया कि मुझे गलत फहमी थी कि अष्टावक्र गीता शायद किसी को बोरिंग लग रही होगी। यहाँ लग रहा है कि सबको बहुत अच्छी, शायद बहुत अच्छे से उस लेवल को कैच कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए इसमें लिखा है कि तुमने मुझे सुनाया दिव्य अलौकिक मधुर गीत अपना। तुमने मतलब आत्मा ने या परमात्मा ने। तुमने मुझे सुनाया दिव्य अलौकिक मधुर गीत अपना, मोह निशा तो बीत गई अब खुली नींद टूटा सपना। वह संगीत हृदय के भीतर गहराई में बैठ गया और युगों युगों से दौड़ रहा मैं आज यकायक बैठ गया। इसके बाद वो भागदौड़ खत्म हो जाती है। लेकिन आगे देखिए, मैंने जब वह गीत सुनाना चाहा सारी दुनिया को, तो सबके अंदर शोर था इतना कोई सुन न सका मुझको। इस नीरव एकांत धरा पर, नीरव मतलब शांत, इस नीरव एकांत धरा पर आ पहुंचा हूं आज जहां केवल मैं ही मैं हूं, कोई और दूसरा नहीं यहां। सुनने और सुनाने वाला, सुनने और सुनाने वाला कोई बचा नहीं बाकी, क्योंकि एक ही रह गया तो सुनने और सुनाने वाला कौन रहा। और अमृत और कलश मैं खुद हूं, अमृत भी खुद हूं, कलश भी खुद हूं। अमृत और कलश मैं खुद हूं और मैं ही आप बना साकी, पिलाने वाला। कहाँ गया संसार अचानक, कहाँ गया संसार अचानक, कहाँ गए बुद्धि और मन, योग धारणा ध्यान समाधि कहाँ गए जप तप साधन। कैसी यह अनुभूति हुई है, कैसी यह अनुभूति हुई है, मैं ही खुद मैं नहीं रहा, मैं ही खुद मैं नहीं रहा। क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, कुछ महसूस मुझे हो नहीं रहा। आप देखिएगा इसमें अंतिम चैप्टर्स में जनक जी कहते हैं कि अब मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, कुछ अंदर से कोई संकल्प विकल्प भाव विचार कुछ उठ ही नहीं रहा। कि जब मैं भी नहीं रहा यहाँ पे, तो पहले कहते सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अब कह रहे कि अब मैं भी नहीं रहा, मैं ही खुद मैं नहीं रहा। क्या खोया क्या पाया, कुछ महसूस मुझे हो नहीं रहा।
निज स्वरूप की एक झलक से, निज स्वरूप की एक झलक से विषयों से निवृत्त हुआ और निर्मल नित्य अखंड अनामय ज्ञानामृत से तृप्त हुआ। जब ये दशा होती है तो उसके बाद अंतिम लाइनें आपकी सुनने लायक हैं कि अंतरतम को आंदोलित करने वाला वह गीत कहाँ, वो गीत भी नहीं रहा। अंतरतम को आंदोलित करने वाला वह गीत कहाँ, कहाँ खो गया मैं और मेरे संग रहने वाला मीत कहाँ। बिल्कुल इसी शून्य अवस्था में पहुंचने की जरूरत है। देखिए उसी में ये अष्टावक्र गीता ऐसा मधुर संगीत है कि ये वहीं पहुंचा दे। और 18वां चैप्टर तो ऐसा है कि मैं एग्जांपल आपको क्या दूं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, खाने पीने में कोई समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सामने नींबू रखा हो या नींबू का अचार रखा हो, तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे जब 18वां चैप्टर याद आता है ना, तो एक बार आप अच्छे से इसको जब समझ लें तो उसके बाद जैसे ही याद आएगा तो उसके बाद वो आनंद की हिलोरें अंदर से उठने लगेंगी अपने आप, इतना आनंद आएगा। तो यहाँ तो यहाँ पर अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र जी कह रहे हैं, यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शांताय तेजसे। अष्टावक्र गीता जी, पहले तो जनक जी अपने स्वरूप का नमन कर रहे थे, यहाँ पर अष्टावक्र जी नमन कर रहे हैं उस शांत तेजस स्वरूप का। वो कह रहे हैं कि यस्य बोधोदये, जिसका बोध के उदय होने पर, जिसकी अवेयरनेस पैदा हो जाए तब, तावत स्वप्नवत भवति भ्रमः, ये जितना भी भ्रम रूप जगत है ना, जितना भ्रम है ये स्वप्न जैसा हो जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई सपना देख रहे हैं और जैसे ही नींद खुली, जैसे ही नींद खुली तो सपना कहाँ गया, एकदम से लगा कि सपना तो मिथ्या ही था, कुछ भी नहीं था। तो जैसे सपने से उठने पर, नींद से उठने पर सपना गायब हो जाता है, उसी तरह से इस बोध के उदय होने पर ये सारा जगत स्वप्नवत भ्रम की तरह से गायब हो जाता है। ये सारा भ्रम जो था जगत के रूप में, ये सारा गायब हो जाता है। स्वप्नवत भवति भ्रमः, तो जिस बोध के उदय होने पर, जिस स्वरूप के उदय होने पर ऐसा होता है, उसको तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। इसमें 3 विशेषण, 4 विशेषण लिखे हैं। तस्मै मतलब उसके लिए, तस्मै सुखै, सुख एक रूपाय, शांताय तेजसे नमः, उस सुख रूप अर्थात आनंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप है, वो अपना स्वरूप जो होता है ना वो परमानंद है। तो उस अल्टीमेट सुख, आत्यंतिक सुख अर्थात परमानेंट, परमानंद सुख जो कि शांत रूप है, आत्मा की, आत्मा का स्वरूप अगर कुछ है तो वो शांति ही आत्मा का स्वरूप है। और तेजसे, तेजसे मतलब चित रूप, सच्चित आनंद हो गया। सच्चिदानंद स्वरूप के लिए मेरा नमन है, मैं उसको नमन करता हूं। उस स्वरूप के उदय होने पर, तस्य बोधोदय, उसके बोध के उदय होने पर। अच्छा, बोध का उदय होता है तो कोई प्रश्न कर सकता है कि जिस बोध का उदय होता है तो वो शांत भी, तो वो अस्त भी होता होगा। इस बोध का कोई उदय अस्त नहीं होता। इस ज्ञान का कोई, ज्ञान को कोई ढक नहीं सकता
कह देते हैं कि ढक गया। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाए तो हम कह देते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। अगर हम साइंटिफिकली सोचते हैं तो बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। सूर्य का साइज कितना बड़ा, अब बादल का साइज बड़े से बड़ा बादल भी होगा तो भी कितना बड़ा, बहुत छोटा होगा उसके मुकाबले। दूसरी बात, सूर्य की जो गर्मी है उसके आगे बादल कहाँ टिकेगा, तो फिर सूर्य को बादल कैसे कैसे ढक लेगा। उसका कारण यह है कि हम सूर्य को देखना चाहते हैं तो बादल सूर्य और हमारी आंख के बीच में है, लेकिन वो सूर्य के नहीं, हमारी आंख के ज्यादा नजदीक है। इसीलिए वो सूर्य को नहीं ढक रहा, हमारी दृष्टि को ढक रहा है। सूर्य को नहीं ढकता, वो हमारी नजर को ढकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चंद्रमा को देखें और अपनी आगे आंख के आगे उंगली लगा ले तो चंद्रमा छिप जाएगा। आवरण हमारे जितना नजदीक होगा उतना छोटा सा होने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी चीज को ढक लेगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आवरण जितना भी छोटा हो या जितना भी कमजोर हो, हमारे जितना नजदीक होगा वो उस सत्य को ढक लेगा। तो हमारा जो अहम का आवरण है ना, हमारा जो खुदे का आवरण है, हमारे जो अहंकार का आवरण है, वो अज्ञान का आवरण है, वो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे हमने बुर्का डाल लिया तो उससे फिर सारी दुनिया ढक गई, अर्थात पूरा ज्ञान ढक गया। तो यहां उस आवरण के हटने की बात है। बोध कभी अस्त नहीं होगा, बोध कभी छिपेगा नहीं, बोध कभी ढकेगा नहीं। तो इसलिए जो भी ढकेगा, वो कहते हैं ना कि अगर खुदा को देखना है तो खुद में खुदे को नहीं, खुदा को रखो। खुदी मतलब अहम, अहम को नहीं, भगवान की तरफ दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि रखो। तो यह अहंकार ही वो आवरण था। तो जैसे ही वो आवरण हटा, जैसे ही वो आवरण हटा, ज्ञान का आवरण हटा, अर्थात जैसे ही नींद खुली तो सारा जगत स्वप्नवत हो गया, सपने जैसा, भ्रम जैसा हो गया जो गायब हो गया। एक और दो लाइनें सुनाता हूं आपको। देखिए, जनक जी ने सपना देखा था। मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया था, एक दिन कथा सुनाई थी। जनक जी ने सपना देखा था कि वो भिखारी हो गए सपने में, और जब नींद खुल गई अचानक तो देखा वो पलंग के ऊपर पड़े लेटे हुए हैं, और वो तो महाराज है, बहुत बड़े संपन्न राज्य के मालिक हैं। तब उन्हें डाउट हुआ, वो सोचते रहे कि ये सपना सच था या ये सच है। सपने में भी वो सब कुछ ऐसा ही महसूस होता था जैसे यहाँ अब महसूस होता है। ऐसे रोना आ रहा था, ऐसे ही हंसना हो रहा था, ऐसे ही दिखाई देता था, रंग बिरंगी दुनिया थी, सब कुछ था, और ऐसे ही ये सब कुछ है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये जो जागृत की अवस्था है ये सत्य हो और सपने की अवस्था झूठ हो? और ये भी हो सकता है कि ये सच हो वो झूठ हो, ये भी हो सकता है वो सच हो ये झूठ हो। तो इसके लिए दो लाइनें बताता हूं कि सपने तो मिथ्या होते हैं, ये बात सभी क्यों कहते हैं। सपने तो मिथ्या होते हैं, ये बात सभी क्यों कहते हैं। शायद ये जग ही मिथ्या हो जिसमें हम जागृत रहते हैं। अब सपने में हम सोए रहते हैं तो आप कह देते, जब जागृत होते हैं तो कह देते हैं कि साहब सपने तो मिथ्या होते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि शायद ये जग ही मिथ्या हो जिसमें हम जागृत रहते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अब जागृत से भी जाग जाओ, क्योंकि ये जागृत जगत के सारे जितने अनुभव हैं ये मिथ्या हैं। यहाँ तो यही बात कह रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ जिस सपने से जागने की बात हो रही है वो सपना ये जगत है, ये हमारा जागृत का सपना है।
जागते हुए का सपना है। तो कहते हैं कि यदि जागृत जग के अनुभव भी मिथ्या है, यदि जागृत जग के अनुभव भी मिथ्या है, तो फिर सच क्या है? तो फिर सच क्या है? मैं कौन, कहां से आया हूं, जाऊंगा कहां, जगत क्या है? ये प्रश्न उठने चाहिए। वह माया थी या यह माया? यानी सपने की माया माया थी या ये जागृत जग की माया माया है? वह माया थी या यह माया? वो सच था अथवा ये सच है? वह सच था अथवा ये सच है? उसका जगत है, उसका जवाब है कि वह भी मिथ्या, यह भी मिथ्या, ना वो सच था ना ये सच है। वह भी मिथ्या, यह भी मिथ्या, ना वह सच था ना वह यह सच है। तो सच क्या है? सच इन दोनों को जानने वाला सच है, इन दोनों का साक्षी, इन दोनों से परे। त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्, सत और असत से परे जो है वो तत्व। दो ही तो तत्व है, सत और असत। तो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, कहते ना ना ना, ये असली तत्व तो इन दोनों से परे है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा, वो उसमें लिखा है कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है वो, परम ब्रह्म है वो, न सत और न असत, वो किसी तरह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सत और असत से परे है। तो यहां उस सत और असत से परे स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के डिफरेंसेस जो है ना, जागृत में है अब हम सो जाएंगे, सपना देखेंगे तो स्वप्न हो जाएगा, फिर सुषुप्ति में चले जाएंगे तो स्वप्न भी गायब हो जाएगा, तीन अवस्थाओं में रहेंगे। तीन अवस्थाओं से परे, तीनों अवस्थाओं का जानने वाला, तीनों अवस्थाओं को रिपोर्ट करने वाला कि मैंने आज सपना देखा, मैं अब जाग रहा हूं, जाग रहा हूं को मैं जानता हूं कि मैं जाग रहा हूं, मैं अलर्ट हूं, जाग रहा हूं। मैं सपना देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा था, उस समय नहीं पता चलता, बाद में आप कह देते हैं कि मैं सपना देख रहा था, अर्थात सपना देखने वाला मैं नहीं, मैं उस समय अलग था, सपने से अलग था, कोई और था। और मैं ऐसी नींद सोया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, इस बात का पता मुझे अब है। ज्ञान और अज्ञान, सत और असत, तीनों अवस्थाओं से परे वो अवस्था, वो तत्व, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः, तस्मै सुखाय एक रूपाय। एक रूप है वो, एक है वो, कोई दो नहीं हो सकते वहां पे। देखने वाला, दिखने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला एक ही है। तो वो उस शांत तेजस स्वरूप और आनंद स्वरूप उस तत्व के प्रति नमन करते। जब जाग जाएंगे, सपने से जाग जाएंगे, तो फिर इस जगत के अनुभव अच्छे थोड़ी लगेंगे, फिर विषय अच्छे थोड़ी लगेंगे, ये सब कुछ फीका हो जाएगा। बल्कि यही जागने की पहचान भी है कि हम जागृत से जागना होगा, अगर परम तत्व में जाना है तो जागृत से भी जगना होगा। तो जागृत से जगने पर क्या पहचान है? कहते जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषय विलास से वैराग्य होने लगे, इसका मतलब अब जाग गए, अब नींद खुलने लगी। और नींद खुलने पे बस केवल आप एक भगवान का नाम लेते रहेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, बस उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब अब नींद खुल गई। विभीषण जी सोए थे ना जब हनुमान जी पहुंचे,
आधी रात का समय था, अभी 2 बजे होंगे। तो ढूंढ ढूंढ के सारी रात घूम घूम के उन्हें पता नहीं चल रहा था कि सीता जी को कहाँ ढूंढूं। तो छोटा सा रूप धारण करके सभी महलों में, सभी मंदिरों में ढूंढ रहे थे। अचानक एक जगह उनको कुटिया दिखाती है, वहां पे राम नाम लिखा हुआ है। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि अरे ये राम नाम यहाँ लिखा हुआ, लंका के अंदर राम का पुजारी कौन आ गया। तो अचानक जैसे पास में पहुंचे, सोच ही रहे थे, तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जागे, और जागने की पहचान क्या हुई कि राम राम ते ही सुमिरन कीना। तो जागने की ये पहचान है कि लंका जैसी भोग नगरी में रहते हुए भी कुटिया बना के बाहर बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो इसका मतलब विभीषण जी जागे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बस ये सज्जन है, ये जागे हुए हैं, तो इनसे मिलने में कोई नुकसान नहीं होगा। तब जाके उन्होंने अपना वहां पे उनसे परिचय किया और उनसे बातचीत हुई। ऐसे ही भगवान शंकर समाधि में चले गए, 87,000 साल समाधि लगी। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और जब जागे तो कैसे पता चला? तो राम राम सुमिरन करने लगे। जैसे राम राम करने लगे तो जाना जगतपति जागे। सती जी ने जान लिया कि अब जगतपति जाग गए। जगतपति तो खैर जागे ही हुए होते हैं, वो समाधि से मतलब बाहर आ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि इस स्वप्न से भी, इस स्वप्न रूप जगत से जागना होगा, और इसके जागृत होते ही फिर सब ये दुनिया भ्रम जैसी हो जाएगी। फिर जो भ्रम होता है उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं आता। अगर मान लीजिए कि फिल्म के स्क्रीन पे बहुत सारे नोटों की गड्डियां हो, कोई ऐसे बिखेर रहा, उछाल रहा उसको, तो हम कोई उसको लूटने के लिए थोड़ी ना भागेंगे, उठाने थोड़ी ना भागेंगे। हमें पता होगा कि हाँ ये मिथ्या है, ये तो स्क्रीन का तमाशा है। उसी तरह से ये सारा तमाशा है, जिस भ्रम में हम जाग रहे हैं ना, ये सारा भ्रम ही है। तो जिस बोध के हो जाने पर, जिस तत्व के अंदर जागृत हो जाने पर ये सारा जगत भ्रम की तरह हो जाता है, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मेरा नमन। ये अष्टावक्र जी कह रहे। सूत्र नंबर 2, अर्जयित्वाखिलान् पार्थ भोगानाप्नोति पुष्कलान्, न हि सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत्। पीछे भी ऐसे ही भाव का एक श्लोक कहा था। उन्होंने कहा था कि तू चाहे जितना भी कुछ इकट्ठा कर ले, चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वहां ज्ञान की बात थी, यहाँ पे अर्थ की बात है। जितनी भी धन संपत्ति ये वो सब जितना भी अर्जन कर ले, अर्जयित्वा अखिलान भोगान, अनंत भोगों को, अखिल भोगों, समस्त भोगों का अर्जन कर ले, इकट्ठा कर ले। अर्जयित्वा अखिलान अर्थान, अनेक अर्थों को, अर्थ में ये सब कुछ आ जाता है। जितने भोग है, जितने धन है, संपत्ति है, बंधु बांधव, सारे अर्थ के अंदर। ये सारा कुछ आपने इकट्ठा कर लिया फिर भी, और भोगान आपनोति पुष्कलान, और ढेर सारे भोगों को प्राप्त कर लिया। भोगों को मतलब कामनाएं जितनी भी थी, सारी कामनाओं को पूरा करके आपने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बहुत सुख सुविधा इकट्ठी कर ली, लेकिन सुखी नहीं हो गए। अष्टावक्र जी कहते सुखी कब हो गए? न ही सर्व परित्यागम अंतरेण। अंतरेण का मतलब है बिना, अर्थात सर्व परित्याग के बिना, इस सब के त्यागने के बिना तुम सुखी नहीं होगे। इन सब चीजों में सुख नहीं है, इन सब चीजों के त्याग में सुख है। ऐसे ही एक आपने कथा सुनी होगी कि एक सेठ जी थे, उनको एक महात्मा जी मिल गए। तो महात्मा जी ने त्याग की महिमा बताई। अब सेठ जी ने कहा कि महाराज ये सब तो ठीक है, आप लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन पैसे के बिना तो काम नहीं चलता।
ये जितने भी भोग हैं, जितना भी पैसा है, धन है, इसके बिना काम थोड़ी ना चलता है। तो महात्मा जी कहते कि पैसे के त्याग के बिना काम नहीं चलेगा, तुम देख लेना। ऐसे ही बात करते जा रहे थे तो आगे जाके एक नदी आई, नदी को क्रॉस करना था। तो सामने नाव वाला था, नाव वाले को पूछा, उसने कहा कि भैया मैं करा दूंगा, मुझे तो इतने रुपए लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चुपचाप नाव में बैठ गए दोनों जाके। महात्मा जी के पास तो कुछ था नहीं, तो महात्मा जी का किराया भी सेठ जी ने दिया, सेठ जी ने अपना भी दिया। और जब बाहर उतर के खड़े हुए तो पार उतर के खड़े हुए तो सेठ जी ने मुस्कुरा के महात्मा जी को देखा, बोले कि अब बताओ, अब त्याग काम आएगा कि पैसा काम आएगा? पैसा नहीं होता तो खड़े रहते ना वहां। वो कहते कि पैसा भी होता तब भी खड़े रहते, अगर तुम उस पैसे का त्याग नहीं करते, उसको देते नहीं। तो सोचने का वही बात है कि एक अपना अपना नजरिया है, अब सोचने का दृष्टिकोण है, बात है। सेठ जी अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, महात्मा जी अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया, देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना, इवन जो ज्ञान है, जितना भी ज्ञान, जितने भी शास्त्र हैं, ये भी एक लिमिटेड प्राप्ति करा देंगे आपको। लिमिटेड अवस्था में, एक एक पर्टिकुलर अवस्था में जाके बिठा देंगे, उसके बाद इनको भी छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक श्लोक आता था, उसमें कहते हैं कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अविज्ञाते परे तत्व, अगर आपने परम तत्व को जाना नहीं तो ये शास्त्र बेकार है, शास्त्रों का अध्ययन बेकार। ढेर सारे शास्त्र पढ़ गए, उनको अपने जीवन में लाए नहीं, अगर अपने जीवन में उतारा नहीं, उस परम तत्व का अनुभव नहीं किया। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है अगर आप परम तत्व तक नहीं पहुंचे। और विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। और जब उस परम तत्व का अनुभव हो गया तो अब शास्त्र आपके लिए बेकार है। अब आपके लिए शास्त्रों का कोई रेलेवेंस नहीं रहा। शास्त्रों का रेलेवेंस तब तक है जब तक आप परम तत्व का अनुभव करें। जैसे एक नाव लेके आप चले, नाव, जैसे चार दोस्त थे, उन्होंने एक नाव ली, नाव से नदी पार की, नदी पार करके दूसरे गांव में गए। अब वो बोले कि इस नाव ने हमें पार कराया है, तो ये नाव तो बहुत अच्छी यूजफुल चीज है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको अपने साथ ही रखेंगे। तो चारों दोस्त उस नाव को सिर पे उठा के पूरे गांव में घूमते रहे। तो किसी ने कहा कि भैया ये क्या? बोले कि नहीं नहीं, ये बड़ी पूजनीय है ये नाव, इसने हमें पार कराया। बोले कि अब तो पार हो गए ना, तो अब इसको वहीं नदी में छोड़ दो, किसी और के पार होने के काम आएगी। तो उसी तरह से शास्त्रों का है, शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। तो यहाँ पे वही कहा गया कि साहब, अगर आप उसी तरह से अर्थ है, अर्थ जितने ये धन संपत्ति वैभव ये सब जो कुछ भी है, और बहुत सारा अर्थ आपने संचित किया, बहुत सारे भोग प्राप्त किए, उसके बाद अगर आप उनसे ही चिपटे रह गए तो फिर बेकार। आगे नहीं बढ़े, चाहे आपने बहुत धर्म से वो अर्थ कमाया था तो भी वो आपको बंधन में डालने वाला रहे बनेगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए उसका भी त्याग करना पड़ेगा। नहीं सर्व परित्यागम, सर्व परित्याग करना पड़ेगा। सर्व परित्याग मतलब टोटल त्याग। टोटल त्याग में क्या आता है? टोटल त्याग में आता है त्याग की भावना का भी त्याग करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, इस भावना का भी त्याग करना पड़ेगा। तर्क दुनिया, तर्क बकवास, तर्क मौला, तर्क तर्क, फारसी का शेर होता था।
उसमें कहते हैं कि इस दुनिया को का त्याग करना होगा, दुनिया में जितना भी वार्तालाप है, जितनी बातें हैं, सबका त्याग करना होगा और भगवत प्राप्ति की कामना का भी त्याग करना होगा। जब आप टोटल उस स्टेज में पहुंचेंगे तो आपको इच्छा नहीं रहेगी कि अब ऐसा हो जाए, अब मेरा ऐसा हो जाए, वो इच्छा भी नहीं रहती। पहले मन करता है कि भगवान साक्षात दर्शन दे दें, फिर एक भक्त की एक ऐसी अवस्था आती है, वो कहता है कि भगवान की मर्जी है, दर्शन दे दें तो नहीं, दे दें तो दे दें, ना दे दें तो ना दे दें। उस अवस्था के भक्तों के दर्शन मैंने किए तो मुझे देख के बड़ा मजा आता है देख के। वो कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति क्या है, भगवान की प्राप्ति तो भगवान के दर्शन करने की कौन सी बड़ी बात है। उनकी मर्जी है, वो दर्शन दे, मर्जी है ना दे। हमें नहीं चाहिए दर्शन, हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो दर्शन दे देगा। तो यहाँ तर्क मौला, भगवान का भी त्याग, भगवान के मिलने की कामना का भी त्याग, क्योंकि वो वैसी अवस्था में वहां कुछ भी नहीं। और लास्ट में लिखा तर्क तर्क, यानी त्याग का भी त्याग, त्याग की भावना का भी त्याग, उसको कहेंगे सर्व परित्याग। तो विदाउट सर्व परित्याग काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि नहीं सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत, उसके बिना आप सुखी नहीं होगे। क्योंकि अगर आप पूर्ण होने के लिए आपको शून्य होना पड़ेगा। आपको लबालब भरने के लिए, अमृत से भरने के लिए किसी कलश को, उस कलश को पहले बिल्कुल खाली करना होगा। तो आपको बिल्कुल शून्य होना होगा, शून्य होना होगा तो फिर अपने आप लबालब भर जाएगा। एक घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर आकाश कैसे भरा होता है, उस आकाश को बड़ा होने के लिए उस घड़े को टूटना होगा, घड़े को अपना अस्तित्व मिटाना होगा, तब वो महद आकाश में मिलेगा। उसका जो घटाकाश है, घट का आकाश, यानी घड़े का स्पेस। घड़े ने कहा ना कि मैं घटाकाश, मैं तुम आकाश से अलग हूं। महत आकाश से, बड़े आकाश को घड़े ने कहा, घड़े वाले आकाश ने कहा कि मैं तुमसे अलग हूं। तो महद आकाश ने मुस्कुरा के कहा कि बस मिट्टी की दीवार पे इतना अभिमान, ये मिट्टी की दीवार है, कब ढह जाएगी, फिर तुम मुझ में ही समा जाओगे। लहर और समुद्र वाला रिलेशन है। तो बेसिकली सर्व परित्याग का मतलब अपनी पहचान का भी त्याग करना होगा, त्याग की भावना का भी त्याग करना होगा, और ये करते ही आप पूर्ण हो जाएंगे। ये घटाकाश मैदाकाश में मिल जाएगा, वही बन जाएगा। मिल क्या जाएगा, अलग तो उसकी अस्तित्व ही नहीं रहा, अब तो वही का वही हो जाएगा। तो पूर्ण होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा, वरना ये जितने भी भोग है, जितना भी कुछ है, इनसे कभी तृप्ति तो किसी की भी नहीं हुई आज तक। खूब मेहनत करेंगे, पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेंगे, और अधिकतर होगा तो ऐसा कि जब तक आप इनका अर्जन करके, इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे तो उसको भोगने लायक भी शायद नहीं रहेगा, शरीर जवाब दे जाएगा। बहुत बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति होते हैं, वो भोगने के लिए उनके पास मौका ही नहीं रहता, या समय नहीं होता। जिस समय शरीर काम देता है उस समय समय नहीं होता, और जब समय होता है तब शरीर काम नहीं देता। तो अल्टीमेटली ये सब किसी के काम नहीं आए, आज तक किसी के काम नहीं आए। एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उस लिमिट को जैसे क्रॉस करते गए ना, अच्छा वो लिमिट कौन सी है, ये लाइन अपने आप खींचनी पड़ती है। ये लाइन कोई दूसरा आपके लिए नहीं खींचेगा, ये आप खींचोगे कि मेरी लाइन यहाँ तक है भाई,
अब मुझे इसके आगे अब और नहीं भाग दौड़ करनी, इतनी भाग दौड़ बहुत। अगर हम संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा रचे पचे हैं, तो फिर इन बातों का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि ये तो निकम्मा बनाने वाली बात है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। और इस वास्तविकता को हर व्यक्ति किसी ना किसी स्टेज पे जाके समझ जाता है। असली धन वही है जो आपके पास भजन का धन है, वही असली धन है। उसी से आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते हैं। मैंने मेरी एक बार किसी से बात हो रही थी, हमारे एक मित्र है, वो कहने लगे कि आजकल लखपति का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास 1 लाख रुपया वो लखपति हो गया। आजकल लखपति का मतलब है जो 1 लाख रुपए रोज कमा रहा है वो लखपति है। वरना लखपति तो झुग्गी झोपड़ी वाला भी होता है। तो मैंने कहा कि भाई लखपति अब आपकी नजर में जो रोज 1 लाख रुपए कमा रहा है वो होता है, हमारी नजर में वो जो रोज 1 लाख नाम जप कर रहा है वो लखपति है। वो बात उन्हें समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा क्या बेवकूफी वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु एक बार जैसे अपना कीर्तन करते जगह जगह घुमा करते थे, तो एक जगह गए तो एक सेठ थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आज का प्रसाद साधु मंडली के लिए, आज हमारे घर को पवित्र करिए, आज हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया मैं छोटे मोटे लोगों के पास भोजन के लिए नहीं जाता, प्रसाद पाने नहीं जाता। मैं तो लखपतियों से कम के पास नहीं जाता, जो लखपति से कम होता है उसके पास मैं भोजन नहीं करता। अब संत की वाणी, सेठ जी चुप हो गए बेचारे, उनकी तो इंसल्ट हो गई, क्योंकि वो तो लखपति क्या करोड़पति रहे होंगे। लेकिन बोले कुछ नहीं, बोले कि प्रभु मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे प्लीज समझाइए। तो बोले कि जो 1 लाख नाम जप रोज करता हो मैं तो उसके घर जाऊंगा, मैं और किसी के घर जाऊंगा नहीं। तब कथा ऐसी आती है कि वो सेठ ने कहा ठीक है, और उस दिन से उसने नियम लिया कि अब मैं लखपति होके ही आपके पास आऊंगा। तो जब काफी समय तक वो 1 लाख नाम जप रोज करते रहे, सुबह से शाम हो जाती करते करते, और आनंद आने लगा फिर नाम जप करने में। जब आनंद आने लगा उसके बाद अचानक एक दिन महाप्रभु उनके घर पधारे, बोले कि सेठ जी आज तो कुछ हमें प्रसाद पाना है आपके यहाँ। अपने आप। तो सब इन संसार की चीजों से, संसार के धन से कोई धनी नहीं होता है ना। कौन धनी है कौन नहीं है, कौन धनवान है कौन नहीं है, ये तो आपका एक आपके बिहेवियर से भी पता चल, आपके क्या कहते हैं, आपके आचरण से भी पता चल जाएगा। मैंने एक कथा पढ़ी थी, एक स्टोरी छोटी सी थी। कहते थे कि एक कोई महिला किसी 5 स्टार होटल में जाके रुकी, तो जब अगले दिन चेकआउट करने लगे तो उनके साथ एक बहुत छोटा सा बच्चा था। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के लिए रास्ते के लिए दूध ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी दूध की बोतल कहा उनको, मैनेजर को, कि ये आप बच्चे के लिए इसमें दूध डलवा दीजिए। तो बड़ी हैप्पीली उन्होंने कहा ठीक है, अपना उसमें दूध आ गया और उनके बिलिंग में 100 रुपये और लग के आ गए। फाइन, उसने कुछ माइंड नहीं किया, दे दिया चुपचाप। तो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, लंबी ड्राइव थी। तो कहते हैं कि आगे एक जगह उन्होंने ब्रेक लिया किसी छोटे से ढाबे के ऊपर। वहां पे उन्हें जब चाय वाय पी ली, सब कर लिया, फिर याद आया कि वो दूध की बोतल तो खत्म हो गई, बच्चे के लिए दूध यहीं से ले लो। तो ढाबे वाले को कहा कि भैया बच्चे के लिए दूध भी इसमें डाल दो एक। उसने डाल दिया। जब पैसे लिए तो उसने कहा कि दूध के पैसे? कहता है नहीं साहब, बच्चे के दूध के क्या पैसे, बच्चे के दूध के कोई पैसे लेने हैं?
आप बताइए, धनवान वो 5 स्टार वाला है कि धनवान ढाबे वाला है? कौन अमीर है कौन गरीब है, ये पर्सपेक्टिव से अलग अलग है। को दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला, को वा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा ज्यादा है वो दरिद्र है। और धनवान कौन है? जिसका जो उदार है वो धनवान है, जो दूसरों की मदद कर रहा है वो धनवान है। तो यहाँ पे तो 5 स्टार से वो ढाबे वाला ज्यादा धनवान हुआ। एक आदमी कहता है कि मैंने तो भिखारी को 5 रुपए दिए थे और वो तो मुझे लाखों की दुआएं दे गया, लखपति होने की दुआ दे गया। तो ज्यादा बड़ा दाता कौन हुआ? तो ये सारी चीजें बहुत गहराई से बैठ के कभी कभी विचार करनी चाहिए कि क्या इन चीजों से हम अमीर होंगे या किस चीज से अमीर होंगे, किस चीज से बड़े बनेंगे। हमारे क्या जो यार्ड स्टिक्स हैं, जो हमारे जो पैमाने हैं, वो गलत तो नहीं हो गए? हम क्या ये तो नहीं गलत इंची टेप से तो नहीं नापने लगे छोटा बड़ा? जो चीज उत्पन्न हुई है और नष्ट होगी, जो चीज परिवर्तित हो जाएगी, कोई भी चीज हो, बल हो, बुद्धि हो, जो भी हो, उसके आधार पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। परिवर्तित होने और नष्ट होने वाली चीजों के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। तो ये जितने भी अर्जयित्वा अखिलान भोगान, अखिलान अर्थान, समस्त अर्थों को इकट्ठा करके, सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करके, बहुत सारे भोग भी प्राप्त करके, जब तक सर्व परित्याग नहीं किया जाएगा तब तक सुखी नहीं होगे। तब तक कुछ ना कुछ तृष्णा मन में बनी रहेगी, कुछ ना कुछ बेचैनी मन में नहीं बनी रहेगी। क्योंकि इस तरह के धनवान जितने होते हैं ना, वे धनवान ही ज्यादा रोगों से घिरे दिखाई देते हैं, ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं, ज्यादा शोक में दिखाई देते हैं। गरीबों के बच्चे तो मैंने देखा, मजदूरों के बच्चे तो नंगे भी सर ठंड के मौसम में नंगे रेत के ऊपर खेल रहे होते हैं, वो तो बीमार नहीं पड़ते, उनको तो जुकाम भी नहीं होता। लेकिन जो धनवानों के बच्चे हैं वो तो एयर कंडीशन और हीटर लगे कमरों में भी बीमार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी भी संसार की चीजें हैं ये नहीं कि बेकार है, जरूरत की तो है, लेकिन ये एक दिन छोड़ ही जाएंगी, तो अभी से इनके साथ अटैचमेंट क्यों ना छोड़ दी जाए। एक पद आता है ना बहुत सुंदर, मन पछते हैं अवसर बीते। उसमें लिखा गया कि अंत ही तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अबहिते। ये जितनी भी चीजें ना, सुत सनिकादिक भोग, ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सारे भोग अंत में तुझे त्याग देंगे, तो क्यों ना तू इनका अभी से त्याग कर दे। क्योंकि बुझे न काम अग्नि तुलसी, बिनु विषय भोग बहुगीते। विषय भोग का घी डालते जाओ तो काम की अग्नि कभी भी बुझ नहीं सकती। न जातु काम है कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव एवाधिवर्तते। तो ये काम की अग्नि, कामना की अग्नि कभी शांत तो हो नहीं सकती। तो इसलिए कहा गया कि साहब त्याग करना पड़ेगा, त्याग की भावना के बिना, त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के बिना काम नहीं आएगा। सूत्र नंबर 3, कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः, कुतः प्रशम पीयूष धारा सामृते सुखम। कर्तव्य दुख मार्तंड, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, मार्तंड का मतलब है सूर्य। कर्तव्य दुख मार्तंड, जो कर्तव्य है, जितने भी हमारे कर्तव्य है ना, जितने भी हमारे कर्म है, उनसे दुख पैदा हो रहे हैं। और दुख ऐसे हैं जैसे सूर्य की तरह से तप रहे हैं, हमें गर्मी से जला रहे हैं। सुख
कर्तव्य दुख मार्तंड, कर्तव्य से उत्पन्न होने वाले दुख रूपी सूर्य की ज्वाला से, ज्वाला दग्धांतरात्मान, अंतरात्मना, उस ज्वाला से, उस दुख की ज्वाला से अंतरात्मा जल रही है, आपका अंतःकरण में जलन हो रही है। तो अब ये कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले? कुतः प्रशम पीयूष धारा सार अमृते सुखम, सारम ऋते सुखम, धारा सारम है ना, प्रशम पीयूष धारा सारम। प्रशम अर्थात शांति, प्रशम अर्थात संतोष। तो संतोष रूपी अमृत की धारा के बिना, ऋते मतलब बिना, तो इस शांति रूपी अमृत की धारा के बिना सुख कहाँ है? कुतः सुखम, सुख नहीं है। तो ये सारे धन धूल के समान हो जाते हैं जब संतोष का धन आ जाता है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहने का मतलब है कि उस संतोष की अमृत की धारा के बिना सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ भी वही बात, उसी जो पीछे सब्जेक्ट उठाया था उसी को उन्होंने आगे बताया। भवोऽयं भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः, नास्त्य भावः स्वभावानां भावा भाव विभाविनाम्। ये बहुत ही चमत्कारी सा श्लोक है। आपको याद होगा दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हमारे स्वामी जी कहते थे कि मेरे जितने भी प्रवचन है ना, वो सारे इस आधे श्लोक के अंदर आ जाते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और सारे शास्त्रों का ज्ञान इस आधे श्लोक के अंदर आ जाता है। ऐसा ही एक चमत्कारिक सा श्लोक ये है, उसी तरह की बात इसमें कही गई है। देखिए, और मैं तो कहूंगा कि बहुत गहरी बात, उससे भी थोड़ी सी और गहरी बात है। दो चीजें थी, एक था भाव, एक था अभाव, एक था सत, एक था असत। वहां पे दो शब्द यूज किए ना। वहां पे कहा गया कि सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। भाव का मतलब सत्ता, भाव का मतलब एग्जिस्टेंस, होना, और अभाव का मतलब ना होना। अभाव शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं तो वो सब समझते हैं। अभाव का मतलब ना होना और भाव का मतलब होना, एग्जिस्टेंस। और सत और असत ये दो शब्द हैं। सत का मतलब जो तीनों कालों में एक सा रहे, और असत का मतलब जो तीनों कालों में एक सा ना रहे। भूत भविष्य वर्तमान ये तीन काल होते हैं, इन तीनों कालों में जो बिल्कुल एक सा रहे, कोई चेंज ही ना हो, तो उसको कहेंगे सत। और जो तीनों कालों में एक सा ना रहे उसे कहेंगे असत। तो इसलिए वहां पे कहा गया था कि सत का कभी अभाव नहीं होता, अर्थात सत तीनों कालों में होता है, अर्थात सत का हमेशा भाव ही भाव होता है और असत का हमेशा अभाव ही अभाव होता है। तो वही दो शब्द यहाँ पे आप उस रेफरेंस में अब इसको देखिएगा, श्लोक को। भवोयम भावना मात्र, भव का मतलब है संसार, ये भव सागर कहते हैं ना, जैसे भव सागर से पार कराओ, तो भव का मतलब संसार। भवो भवो अयम, भवा अयम भावना मात्र, ये जितना संसार है ये केवल एक भावना मात्र है, कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। न किंचित परमार्थतः, परमार्थतः मतलब वास्तव में, परमार्थ में, न किंचित अस्ति, यह कुछ भी नहीं है। ये संसार सारा का सारा एक केवल भावना मात्र है, कल्पना मात्र है, और किंचित भी कुछ भी नहीं है। ये आप
निश्चय करें पहले तो। आप देखिए क्या कहते हैं, ना अस्ति अभावः स्वभावानाम भाव अभाव विभाविनाम। इसलिए कह रहा था चमत्कारी के बहुत। तो भाव और अभाव रूपी पदार्थों में, विभावानाम मतलब वस्तुओं में, पदार्थों में, भाव अभाव विभावानाम अर्थात भाव और अभाव रूपी वस्तुओं में, यानी जो भाव का तत्व है या जो अभाव का तत्व है, इन सब चीजों में स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। गोल गोल जलेबी जैसा ये सूत्र है, बहुत मजेदार। अर्थात इनका स्वभाव हमेशा रहेगा। भाव का स्वभाव है रहना, स्वभाव और अभाव का स्वभाव है ना रहना। ठीक है, रिपीट करता हूं। भाव का क्या स्वभाव है? भाव का स्वभाव है रहना, हमेशा रहना, और अभाव का स्वभाव है कभी ना रहना। तो अभाव का भी स्वभाव कभी नहीं मिटेगा, यानी वो कभी अपने नहीं वाले रूप से है में कभी नहीं आएगा, और भाव का भी स्वभाव कभी नहीं मिटेगा। न अस्ति अभावः स्वभावानां भाव अभाव विभाविनाम। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस ये याद रखना है कि ये जितना भी कुछ परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो रहा है, जो कभी किसी काल में नहीं था, आगे भी नहीं रहे, ऐसी कोई भी चीज है वो हमेशा अभाव में है, वो हमेशा नॉन एग्जिस्टेंस में जा रही है, इतनी जल्दी बदल रही है कि वो हमेशा इस क्षण है, इस क्षण नहीं है। आप घर से बाहर निकल के देखते हैं, जब आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो आपके आश्रम के बाहर, होटल के बाहर गंगा बह रही है। आप देखते हैं गंगा जी बह रही है, बहुत शांति से कल कल करती हुई बहुत अच्छे प्रवाह से बह रही। जब आप अगले दिन सो के उठते हैं तो फिर देखते हैं गंगा जी वहीं बह रही हैं। तो क्या ये वही गंगा जी बह रही हैं जो कल बह रही थी? नहीं। आज उस पानी में से एक कतरा भी नहीं मिलेगा जो कल था। अच्छा, कल और आज की बात तो छोड़ दीजिए, अभी आप गंगा जी में देखें, आप सोचें कि मैं आचमन करूं। आचमन करने के लिए गंगा जी में जैसे ही हाथ बीच में जल लेने के लिए करते हैं, तो आपने जिस जल को देख के हाथ आगे किया, वो जल तो निकल गया, अब हाथ में कोई और ही आया। जिस तरह से ये प्रवाह गंगा जी का बह रहा है, उसी तरह ये प्रभाव इस संसार का बह रहा है। तो याद रखना है कि जो चीज बहती जाती है, जो चीज रहती नहीं है, बहती है, वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। मेरे स्वरूप का कभी बहना हो नहीं सकता। अपना रूप सही कर रखो, बहतो संग न बहीजे। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो फिर बहने के साथ बहना बंद हो जाएगा। ये सारा संसार बह रहा है। एक महात्मा जी एक शिष्य के साथ गंगा जी के ऊपर पुल पे खड़े थे, तो जैसे लगातार बहते हुए जल को देखो तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बहने लगा, सब कुछ बहने लगा। ऐसे लगता है कि उस घाट के किनारे जो खंबे लगे होते हैं ना, चेन लगी होती है, उसके साथ छोटे छोटे लोहे के खंबे लगे होते हैं, वो भी ऐसे मूव करते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो देख के उसने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी देखिए, अगर लगातार इसको देखते रहे तो गंगा जी के साथ ऐसा लगता है कि किनारे भी बहते जा रहे हैं, और किनारे के पास लगे हुए जो खंबे हैं ये भी बहते जाते हैं, और ये जो व्यक्ति जितने भी चल रहे हैं ये भी बहते जाते हैं। ऐसा लगता है, चक्कर आने लगता है देखते देखते।
तो गुरुजी मुस्कुरा के बोले कि बेटा हम जहाँ जिस पुल के ऊपर खड़े हैं ना, ये भी बहता जाता है। ये सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, वो सब हमारा स्वरूप नहीं है। हम सब इसके सबके परिवर्तनों के साक्षी हैं, केवल दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। इस चीज को याद रखेंगे तो फिर अपने स्वरूप में उस स्थिति थोड़ी सी झलक का अनुभव कर पाएंगे, जिसमें डूबने के बाद फिर कहीं कुछ कहने सुनने लायक इंसान बचता ही नहीं। तो आज यहीं पे विराम देना होगा और कल फिर भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से इसी समय 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम यमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। प्रणाम कर दो। धन्यवाद सबकी तरफ से, बहुत धन्यवाद। राम। अच्छा राम राम। अब इससे ज्यादा स्लो तो नहीं जाना चाहिए ना, बस इतना नहीं ही ठीक है। नहीं नहीं।